I gained 14 kgs during my pregnancy. पर ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आया और मुझे भर भर के घी और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खिलाए गए एंड आई गेन्ड अनदर 6 or 7 kgs। जब मैं मिरर में अपने आप को देखती थी मैं डर जाती थी, ये कौन है? मैं जब अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती थी तो मुझे लगता था कौन है ये लड़की, कहाँ गई? आई वॉज नॉट एबल टू रिकोगनाइज माई सेल्फ। बॉडी पॉजिटिविटी का ज्ञान देना बहुत आसान होता है, पर जब डिलीवरी के बाद वेट गेन होता है अपने आप को पहचानना मुश्किल हो जाता है। आपको हमेशा कॉन्शियस फील होता है अपनी बॉडी के बारे में। अगर कोई आपको बॉडी शेम नहीं भी कर रहा है फिर भी लोगों के बोलने के तरीके से आप फील करते हो कि शायद मुझे ही कुछ बोल रहे हैं। ये पिक्चर मेरी डिलीवरी के कुछ दिनों बाद की है एंड दिस इज़ माई करेंट पिक्चर। सो इवेंचुअली आई हैव लॉस्ट वेट. I am 12 kgs lighter and I have 10 more kgs to go. So I'm gonna share with you what all things helped me gain those kgs, and I'm still on my weight loss journey. I did not do any exercises because I did not get time. I couldn't go to gym. However, there were few things which I did which really helped me a lot, and I hope that will be helpful for you guys too. So hello and welcome to Mind Me Talks, where we talk about real and unfiltered motherhood journey. Today we are going to talk about postpartum weight gain, how your body changes in postpartum and how it feels and how to overcome that, how to lose kgs. Postpartum weight gain एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप क्रैश डाइटिंग या हैवी एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, स्पेशली इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग. there's a particular amount of calories जो आपको दिन में खानी ही होती है, that is essential for your health and your baby's health. So आप क्रैश डाइटिंग नहीं कर सकते, आप heavy exercises नहीं कर सकते because your body is not ready for that right now. So without doing that, how to lose those kgs? Weight loss एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हर एक माँ स्ट्रगल करती है और कई बार हम उम्मीद खो देते हैं, हमें लगता है कि शायद हमारी पुरानी बॉडी वापस नहीं आएगी. So through this video I want to tell you guys that it is possible. I know my body. It is very difficult for my body to lose weight. My metabolism is not that good. I have seen people bouncing back in just 40 days of their delivery and coming back to normal and fitting in their old clothes. But my body is not like that. So if my body can lose 12 kgs, so it's not difficult for you either. लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग. जब बच्चा छोटा होता है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है. ऑल यू केयर अबाउट इज़ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर बेबी. बेबी ने दूध पिया या नहीं, बेबी ऐसे क्यों कर रहा है, बेबी ज़्यादा बर्प क्यों कर रहा है, इसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है. ऑल यू थिंक अबाउट इज़ योर बेबी. यू हार्डली गेट टाइम फॉर योर सेल्फ. आप इतने सेल्फलेस हो जाते हो कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है जब बेबी का ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. हम अपने आप की केयर करना भूल जाते हैं. आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, ऊपर से वजन बढ़ रहा है, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो कि आई एम नॉट लुकिंग गुड, आपका तैयार होने का मन नहीं करता, मिरर देखने का मन नहीं करता, एंड ये सारी चीज़ें लीड टू लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड देन यू स्टार्ट स्ट्रेस ईटिंग. डिलीवरी का दर्द वैसे ही इतना पेनफुल होता है और जब उस पेन को सहने के बाद आप अपने वेट गेन को लेकर ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड होते हो, उस पेन को लेकर उसके बाद आपका ये वेट गेन वाला स्ट्रेस, ये सब मिलाकर इतना सारा कुछ एक साथ हो जाता है प्लेट में, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट. When you're breastfeeding, you eat like anything. I remember I have never eaten 6 rotis in my life. When you're breastfeeding, you're always hungry. मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें खाई हैं. I have craved for things which I have never eaten in my life, which I hate. But मैंने वो सब चीज़ें भी खा ली हैं. You are always hungry. Then of course you will gain weight. मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एक लूप में फंस गई थी कि जब मेरा बेबी थोड़ा सा बड़ा हो गया, लाइक 3-4 महीने का हो गया, एंड आई वाज लाइक फाइनली स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ. पहले तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरा वेट इतना कैसे बढ़ गया. जब मेरा बेबी 3-4 महीने का हुआ तब मैंने धीरे धीरे हील हुई, मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ आने लग गई. फिर बेबी के अलावा मैं अपने बारे में भी थोड़ा थोड़ा सोचने लगी, खुद को देखने लगी मिरर में. देन आई रियलाइज़ कि व्हाट हैव आई डन टू माई सेल्फ. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये इतना वेट गेन कैसे हो गया. एंड देन यू आर स्टक इन दैट इमोशनल ट्रैप. एंड देन वो फेस चल रहा था जब मुझे एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा था. आई यूज़ टू फील दैट आई यूज़ टू हेट माई बॉडी. आई यूज़ टू hate buying clothes. I went to buy clothes and nothing used to look and nothing was looking good at me, and I started crying and I was like, I don't want to buy anything, nothing looks good on me. And वो फेज़ ऐसा था कि जब कुछ करने का भी मन नहीं करता था, एक्सरसाइज करने का भी मन नहीं करता था, and then I used to stress eat. और फिर उसके बाद और ज़्यादा गिल्टी फील होता था कि ये मैंने क्या खा लिया. एक दिन फिर फाइनली वो आया जब मुझे लगा कि ये कब तक चलेगा. ऑनेस्टली मुझे अपने आप को इतना फोर्स नहीं करना था बिकॉज ऑफ कोर्स आई बिलीव माई हेल्थ इज़
above everything, and I didn't wanted to do any crash dieting, and I would not suggest anybody to do that, especially in your postpartum journey, because this weight loss is not good for your baby and for your health. इतना weight gain होने के बाद भी I would still recommend every mother, whether you're C-section or normal delivery, you should eat those postpartum laddus. It is very good for your health. The kind of energy, the kind of strength it provides, you get from nowhere. So I would highly recommend those laddus at least 40 days के लिए, तो आप वो लड्डू ज़रूर खाएं. और प्रेगनेंसी वेट गेन के बारे में आई वुड टेल यू वन थिंग, ये वेट कम हो जाएगा, बट एटलीस्ट 9-10 मंथ्स तक तो आप अपने आप को फोर्स मत करो. अगर आपकी बॉडी, कुछ लोगों की बॉडी होती है जो अपने आप वेट लूज़ करना शुरू कर देती है, कुछ लोगों की नहीं होती है, बट इवेंचुअली धीरे धीरे 8-9 महीने के बाद धीरे धीरे अपने आप असर दिखना शुरू हो जाता है. और यहाँ से शुरू होती है मेरी वेट लॉस स्ट्रैटेजी. क्रैश डाइटिंग को हमेशा हमेशा के लिए बाय करो एंड स्टार्ट ऑन हेल्दी ईटिंग. मैंने घर का फ्रेश खाना, दाल चावल भिंडी तोरी, एवरी टाइप ऑफ सिंपल होम कुक्ड फूड खाया. सैलड बढ़ा दिया अपनी डाइट में और प्रोटीन बढ़ा दिया अपनी डाइट में. आई स्टार्टेड focusing on more protein intake. Protein was the one thing which helped me a lot in my weight loss journey. I try to have 1 cup of milk before sleeping with 1 scoop of mom protein. Second thing is water intake पे पूरा ध्यान देना. I have 3 to 3.5 liter of water every day. I love having my water. I don't have any such thing कि मैं सादा पानी नहीं पी सकती. I love having water. And अगर आपको simple water पीने में प्रॉब्लम होती है तो you can have the juices और you can have coconut water और लस्सी और छाछ. पोस्टपार्टम बॉडी को हील करने के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन यूर ब्रेस्ट फीडिंग यू लूज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर एंड योर बॉडी नीड्स एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर. सो whoever spreads this kind of myth that you know once you come from the hospital you should avoid having lot of water because the baby will get cold, tell those people to shut up and mind their own business. Water is never harmful for you and for your baby. तीसरी टिप, शुरुआत छोटे मूवमेंट से करो. जिम जाना कंपलसरी नहीं है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता. मेरे केस में बिकॉज आई एम अ वर्किंग मदर, आई जॉइंड वर्क फोर्स आफ्टर 7 months ऑफ पोस्टपार्टम. ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद मुझे अपना सारा टाइम अपने बेबी में इन्वेस्ट करना था. सो आई हैड नो ऑप्शन टू गो. Though I have a lot of support and help from my family, but still I prefer not going to the gym and spending 1.5 hour or 2 hour on myself, because I totally respect those people who are leaving their baby behind with the family and going and working out. Kudos to them, but I think I don't have that kind of strength as of now, but maybe later when my child starts schooling or something, I will definitely think of this. But whenever I get time, I don't get time to exercise every day since I said I am a working mother. So when I come home, I have my fixed schedules with my baby that I have to feed him. It takes 1 to 1.5 hours to make him eat his dinner and everything, and then we have our own routine with the baby, the night routine and everything. So I honestly don't get time to exercise. In the morning I have my morning routine with my baby, so yeah, I don't have time to go gym or work out. But whenever on weekend or someday I get time, I work out at home. I do my few exercises or my सूर्य नमस्कार at home. थोड़ा मूव करना शुरू करें, वॉक करना शुरू करें. लाइट एक्सरसाइजेज जो घर पर हो सकती हैं आपको. अगर आप जिम जाने के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो प्लीज़ गो अहेड. स्लीप पैटर्न. चौथा और सबसे मुश्किल टिप है स्लीप पैटर्न पे ध्यान देना. हम सबको पता है कि जैसे ही बेबी सोता है और हम फ्री होते हैं बेबी के ड्यूटी से, तो हमें मन करता है, सबको मन करता है कि थोड़ा सा मी टाइम ले लूँ, फ़ोन स्क्रॉल कर लूँ, थोड़े से 2-4 रील देख लूँ या घर के कुछ पेंडिंग काम कर लूँ. और मैं भी ऐसे ही करती थी. बट साइंस कहती है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है विच इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, और वो आपका वेट लूज होने नहीं देता है. मैंने एक रूल बनाया, व्हेन द बेबी स्लीप्स आई विल स्लीप. सो आई हैव स्टॉप्ड वॉचिंग एनी काइंड ऑफ सीरीज or reels or anything. When I enter home, my phone is aside. All I do is my baby duties, घर के काम, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना एंड एवरीथिंग. यू विल स्पेंड द फैमिली टाइम एंड यू विल बी स्ट्रेस फ्री. आप अच्छे से अच्छी नींद लो, बच्चे का स्केड्यूल बनाओ, बच्चे की स्लीप ट्रेनिंग पे ध्यान दो. अगर आप बेबी को स्लीप ट्रेनिंग पे ध्यान दोगे, बेबी को टाइम से सोना सिखाओगे, तो फिर आपको भी अच्छा रेस्ट मिलेगा और आपका बेबी रात में मल्टीपल टाइम्स नहीं उठेगा. तो दैट विल बी बेटर फॉर योर स्लीप बिकॉज यू एंड योर पार्टनर ऑल्सो नीड गुड स्लीप. सो मॉमीज़, ये थी मेरी 1 year की postpartum journey where I have managed to lose my kgs, and मैंने ये सारी टिप्स आपसे शेयर करी है. बाकी और टिप्स के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को रीड कीजिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू आर स्टक इन योर postpartum journey and if you are thinking that
when will I be able to fit into my old clothes? Just give a time to your body has done a miraculous job by giving you that beautiful baby. जब ज़्यादा स्ट्रेस हो उस क्यूट से लिटिल ह्यूमन की शक्ल देख लेना, आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा. जस्ट रिमेंबर, हो जाएगा वेट कम यार, चिल करो, मज़े करो. सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है. द डे यू विल स्टार्ट मैनेजिंग योर स्ट्रेस, your weight will start losing like anything. The day you'll stop taking stress, your body will automatically start creating happy hormones. Happy hormones बनना शुरू हो जाएंगे बॉडी में और बॉडी अपने आप सारा लूज़ करने लग जाएगी वेट. सो आपकी वेट लॉस जर्नी कैसी रही, और अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. ऐसे ही रियल एंड अनफिल्टर्ड मदरहुड जर्नी के लिए फॉलो करते रहिए माई एंड मी टॉक्स को. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वी नीड योर सपोर्ट, एंड नॉट ओनली मॉम्स, डैड्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स जिनके घर में छोटा बेबी आया है वो भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं.